आज की कलेक्टिव रीडिंग में क्या मैसेज है? कोई ऐसा पर्सन जो आपके सामने बहुत फड़फड़ा रहा था बहुत सालों से, जो पर्सन आपके सामने बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने बातों को बताता था और नुमाइश करना, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना आपके सामने। अगर ऐसा किसी पर्सन ने आपके साथ किया था तो इस पर्सन की एनर्जी डाउन हो रही है आपके सामने। ये पर्सन अपने जीवन में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील कर रहा है। आप इस पर्सन के बहुत सॉफ्ट टारगेट रहे होंगे एक समय पर, और इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा सदमा लग रहा है आपको देख करके, आपको ये देख करके कि आपके ऊपर जब फाइनेंस को लेकर के कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आर्थिक प्रॉब्लम आती है, पैसों को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम, तो आप किस तरीके से डील करते हो जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। ज़्यादा आने के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपके पास प्रॉब्लम होने के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये वो पर्सन आपसे सीख रहा है। ये सोच में पड़ गया है कि आखिर इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर कैसे है जो उनके पास नहीं है। जिन लोगों ने आपके ताकत को इजी टारगेट बनाया था, एक समय पर आपको कंपटीशन में डाला था, इनके लिए अभी आप एक टेढ़ी खीर हो सकता है कि ये पर्सन आपसे किसी प्रकार का सलाह ले, मशवरा ले, आपका कोई भी सलाह देना इसके काम आता है। और इस पर्सन को शायद आपने एक रास्ता दिखाया, एक धर्म का रास्ता दिखाया है, या फिर इस पर्सन को आपने ये बता दिया है कि आपका लेवल क्या है, आपकी सोच क्या है, आप कैसे पर्सन हो, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कैसे डील करते हो। उस प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया और इस पर्सन को उस प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया काफ़ी डिफरेंट है। तो ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आपके अंदर चीज़ों को अपनी ओर मोड़ने की वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, जो उस पर्सन के पास नहीं है। जिस पर्सन ने आपको कभी एक बच्चों जैसा, मतलब कि उसने खुद को बॉस समझा, अगर आपने ज़्यादा ओपन हो गए उसके सामने, ज़्यादा फिक्र करने लगे, ज़्यादा केयर करने लगे, ज़्यादा जॉली नेचर के हो गए, तो उन्होंने आपको बहुत ही हल्का समझ लिया। अभी वो पर्सन को आपका दूसरा जो रूप है वो ये है कि द हेरोवेंट का कार्ड ये बताता है कि वो, उसे मालूम है कि अपनी इमेज को कब बदलनी है, कितना फास्ट बदलना है, वो आपको मालूम है कि कहाँ पर आपकी कौन सी इमेज की ज़रूरत है। तो ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या फिर कहीं तो ये सदमे में चला गया है आपका ये अवतार देख करके, जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। एस ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है आपको कि इस पर्सन ने आपको पैसे के दम पर हो सकता है कि बहुत नचाया होगा, या पैसे की मजबूरी की वजह से आपने शायद इस पर्सन की जी हजूरी की होगी कभी, जो कि अब नहीं कर पा रहे हो, अब नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन अचानक चेंज जो आपकी लाइफ में हुआ है, कि थॉट्स में जो हुआ है वो इसे सहन नहीं कर पा रहे, और इस पर्सन के पास उस चेंजिंग को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई पर्सन है जो आपको देख करके काफ़ी बचाव करने के मोड में आ गया है। कोई पर्सन है अपने आप को बचाना चाहता है आपके सामने, यानी कि उस पर्सन ने पहले बहुत ज़्यादा आपके सामने दिस दैट किया होगा, बहुत अपने बारे में फेंका होगा, और वो पर्सन अपनी इमेज को लेकर के मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उसकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं आपकी नज़र में ख़त्म हो रही है, हो चुकी है, या और हो सकती है। तो ये पर्सन थोड़ा डरा हुआ है अपनी इमेज को लेकर के, सोशल इमेज को लेकर के, और इन्होंने सरेंडर किया है क्योंकि इन्होंने ये मान लिया है कि आपके सामने वो छाती चौड़ा करके बार बार आपको वो दिखा नहीं सकते, जो उन्होंने पहले बहुत किया था कि मैं हूँ, वो भी नहीं कर सकते। वो एनर्जी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो इन दिनों उसकी। कोई पर्सन ये देख रहा है कि आप धीरे धीरे हर चीज़ पर अपनी पकड़ बना रहे हो, वो चीज़ें जो आपके पहुंच से बाहर थी, वो चीज़ें जो आपकी कंट्रोल से बाहर थी, वो चीज़ें जो आपकी डेस्टिनी में नहीं थी, वो भी आपकी डेस्टिनी में आ रही है, वो भी आपकी किस्मत में आ रही है। और एक होता है कि जो नहीं रहता है उससे हम किस्मत से छीन लेते हैं।
तो कुछ लोग आपको लेकर के ये बातें करते हैं कि वो चीज़ें भी आपके पास आ जाती है और वो चीज़ें भी आपको सरेंडर कर देती है। कोई ऐसा पर्सन जिसको शायद किसी ने कभी सुधार नहीं पाया और उसे बहुत अगड़ था कि उसको किसी ने चेंज नहीं किया या फिर उसको किसी ने हरा नहीं पाया, तो वो भी पर्सन आपके सामने हारा हुआ फील कर रहा है। तो ये जो पावर है ये लोग आपके अंदर देख रहे हैं इन दिनों। इसी प्रकार की सेलिब्रेशन करते हुए आप दिख रहे हो। ये सेलिब्रेशन ऐसा है कि आपका कोई अगर डिजायर रहा होगा कुछ करने के लिए, कुछ चेंजिंग करने के लिए, अपने घर में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना हो, वो ड्रीम रहा हो जो सालों से इम्पॉसिबल लग रहा था, तो वो ड्रीम्स अपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं आपके। और ये चेंज होना आपको काफ़ी ग्रो कराएगा, आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। आपके लुक्स में भी आपको काफ़ी ब्यूटी फील होगी, बहुत ही ज़्यादा। आप मेल है फीमेल है जो भी है, आपको बहुत अच्छा फील कराएगा ये चेंजिंग जो होने जा रहा है। ये चेंजिंग आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा। ये चेंजिंग आपको किसी चीज़ से दूर जाने के लिए नहीं, अपने जगह पर डटे रहने के लिए अंदर से आपको आवाज़ आएगी और आपके सामने लोग सरेंडर करेंगे। वो कॉन्फिडेंट उस चेंज में आएगा, वो ब्यूटी उस चेंज में आएगी। बहुत सारी चीज़ें जो बेहतरीन के लिए चेंज होने जा रही है वो आप देखोगे आने वाले समय में। इसके लिए आप इंजॉय भी करोगे किसी के साथ या किसी खास कम्युनिटी के साथ आप मिलकर उसे एंजॉय करोगे, उस बदलाव को एंजॉय करोगे और एक्सेप्ट करोगे। अभी क्या होता था कि कभी कभी रास्ते तक, आपके दरवाजे तक वो बदलाव दस्तक दे रही थी, लेकिन आप उसे अवॉइड कर रहे थे, आप इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब पूरी तरीके से आप रिसीव करने के मोड में आने वाले हो और उस चेंजिंग को एक्सेप्ट करने वाले हो और वो आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस देगी और खूबसूरत फील कराएगी। लंबे समय से अगर आप किसी प्रकार के ब्रेकअप या मन मुटाव से गुजर रहे थे तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिखेगा। कोई पर्सन सामने से उस रिश्ते को फिक्स करने के लिए एफर्ट्स डालता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से आपको कहीं ना कहीं लव में आप लकी होने वाले हो। मुझे लगता है कि लव लाइफ में आपने बहुत या तो चीट हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, थर्ड पार्टी का अगर इन्वॉल्व रहा है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप कैरी नहीं करना चाहते हो। आप ऐसी एनर्जी में आना चाहते हो कि आर या पार, या तो चले जाओ या फिर पूरी तरीके से मेरे साथ रहो। आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो और आप ना ही गिड़गिड़ाने वाले हो, ना ही रिक्वेस्ट करने वाले हो। आप अपने धुन में चलने वाले हो। जिसको आना है वो आ जाएगा, जिसको जाना है वो चला जाएगा। आप इस एनर्जी में दिखने वाले हो और कोई लौटकर कोई डिसाइड करेगा, घूम फिर करके वो ये डिसाइड करेगा कि उसे आपके पास आना है। क्योंकि यह पर्सन ये भी देख रहा है कि उसके ना होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हो। फॉर्चून का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपको किसी पे डिपेंड होने के लिए फोर्स नहीं करेगी। अब तो वक्त का पहिया घूम रहा है यहाँ पर। तो जो लोग आपसे दूर हो गए आपके हालात को देख करके, ये चाहे लव लाइफ में हो या फिर फैमिली कैरियर कहीं भी, तो जिन ने आपके बुरे वक्त में मुंह फेरा और वो दूर चले गए, बहुत सारे लोग आपके जीवन में एक टाइम पर अट्रैक्ट होने वाले हैं और वो आने लगेंगे एक एक करके। इससे ज़्यादा लव पार्टनर भी अगर कभी आपका ब्रेकअप हुआ होगा या कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो यहाँ पर उनके आने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि जब वक्त अच्छा होता है तो आने लगते हैं अपने आप। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है आपका। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लगेगा कि कहीं आपको गुमराह कर रहा है या कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहा, आपके मन में थोड़ा सा भी इस पर्सन को लेकर के डाउट है, तो यह पर्सन उसका कर्मा भोगेगा। उसका भी टाइम आ रहा है। और जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिन लोगों ने आपको थर्ड पार्टी में ला करके इमोशंस के साथ खेला है या फिर आपको अंधेरे में रखा, तो यहाँ पर उन लोगों को कर्मा फेस करना पड़ रहा है। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा लव लाइफ को लेकर के, या जिस पर्सन पे से बहुत प्राउड था और आपको इन्होंने धोखा दिया, पर इसे कर्मा फेस करना पड़ सकता है, बहुत हैवी कर्मा।
क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए ऐसा कार्ड है कि इन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। इस पर्सन ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आपके सामने आपको लगा ही नहीं होगा कि कोई रास्ता है मेरे लिए या कुछ भी है मेरे लिए जो मुझे इस सिचुएशन में हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा। यहाँ तक कि आपके पास ऐसे लोग भी नहीं होंगे जो आपके दुखों को सुन भी पाए। मदद करना तो दूर की बात है। तो ऐसे आपको रास्ते भी नहीं मिले और लोग भी नहीं मिले। यहाँ तक कि आपकी बातों पर कोई यकीन करे ऐसे पर्सन भी नहीं मिले होंगे। यहाँ पर ऐसा कर्मा है सामने वाले के लिए जिस चीज पर उसको बहुत गुरूर रहा होगा, घमंड था, वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो पर्सन ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ऐसी एनर्जी में आप उस पर्सन को देखोगे और आप ये भी देखोगे कि कोई बेहतर पर्सन आपके जीवन में सामने से चल के आपको ऑफर देने वाला है। तो आपके लिए ये कार्ड ये कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बीच से बाहर निकले हो जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े, रोज के ड्रामे, रोज के नाटक रहे होंगे। आप ऐसी फैमिली में अटके होंगे, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे काम पे या ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही होंगी। कहीं पे भी आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन रहा होगा जहाँ से आपने अपने दिमाग से उसे हैंडल किया है और अपने पावर से ऐसे लोगों को डील किया है। और ये लोग कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहे हैं कि आपने सिस्टम को चेंज किया है या फिर आपने सिस्टम हिला डाला, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। तो ये पावर आपके अंदर, आपकी जो बुद्धि है वो काफ़ी शार्प हो गई इन दिनों, काफ़ी शार्प हो गई है, एक दो धारी तलवार की तरह। और इसको कब कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, ये आपको अच्छे से आता है। इसमें आपका कोई तोड़ नहीं है, इसमें आप मास्टर बन गए हो। और इसकी वजह से ये लोग ये सोच रहे हैं कि इतने पॉलिटिक्स करने के बावजूद भी आप पर कोई असर नहीं हुआ। और आपके लिए ये गाइडेंस है अभी कि आपका एक छोटा छोटा कदम लेना ही ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक मिरेकल साबित होने वाला है। आप बहुत ऐसे जगह से बाहर निकले हो जहाँ पर लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, जहाँ पर इजी लोगों को टारगेट किया जाता है, आप उसके शिकार रहे होंगे। तो वहाँ से आप अपनी शार्प बुद्धि से बाहर निकले हो। अब आपको ये करना है कि आप छोटे छोटे कदम बढ़ाइए और ये बढ़ाए हुए कदम आपको आपकी लाइफ के उस मोड़ तक लेकर के जाएगी जहाँ पर आपका ड्रीम, आपके ड्रीम से भी ज़्यादा आपको मिलेगा। यस, ये गाइडेंस है आपके लिए। और ये लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। और इन लोगों को कहीं ना कहीं ये आइडिया आ गया था कि आप बहुत दूर तक जाने वाले हो, इसलिए रोज रोज के लड़ाई झगड़े या आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करना आपके बढ़ते कदम को रोकने का प्रयास ही था। और आप धीरे धीरे कहीं पर कदम बढ़ा रहे हो और आप जा रहे हो आगे। और आप जब जैसे जैसे कदम बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको एक पंख मिलेंगे, फिर आप शायद उड़ने लगोगे। या ये आपको एंजल की तरफ से मैसेज है, गाइडेंस है कि आप कदम बढ़ा के तो देखो, कदम बढ़ा के तो देखो। आप रूल्स करोगे, आप यहाँ से निकल के, इस फाइटिंग एनर्जी से निकल के आप यहाँ तक पहुँचाए जाओगे जहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। और ये लोग अपने जीवन में उस अभाव को देखेंगे और उस ड्रामे को भी याद करेंगे जो ड्रामा इन्होंने आपके जीवन में किया था। और फिर शायद इन लोगों को आपके पास आने के बाद शायद किस मुंह से आपको फेस करेंगे, ये आपसे मिलने में भी डरेंगे इन फ्यूचर। आप एक अपना अलग ही रास्ता बना रहे हो और उस रास्ते पर आप चल भी रहे हो। सालों बाद आपको पंख मिलेंगे। यस, डेविल की एनर्जी है। तो ये डेविल कहीं बहुत ही ज़्यादा पछताता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि जितना इन्होंने आपके पैर को रोकने का ट्राई किया, पैर आगे, आप जैसे जैसे आप पैर आगे बढ़ा रहे थे, इन्होंने आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश की, आपको रोकने की कोशिश की, आपको भटकाने की कोशिश की। फिर उतनी ही आप स्ट्रॉन्ग माइंड से आपने इस पर्सन को, इसके थॉट्स को चेंज किया, इसके दिमाग को हिला डाला आपने, पूरी सिस्टम चेंज कर दिया आपने। इसके जो सालों के बिलीव थे, जो इसको बहुत यकीन था कि ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, ये वाले जो इसके अंदर थॉट्स थे, जो बड़ा प्राउड फील करते थे, उसको आपने रातों रात तोड़ डाला। उस माइंडसेट को आपने हिला डाला।
और ये आपके बढ़ते कदम को नहीं रोक पाएंगे। अब भी नहीं रोक पाएंगे तो आगे जा कर के सोचो, ये आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। यस, अगर किसी काम को लेकर के आपके दिल में बोझ लग रहा है कि ये काम कब होगा, ये हमारा दिन ऐसा ही चलता रहेगा क्या, हमारा करियर ऐसा ही चलता रहेगा क्या, तो आपके लिए ये रीडिंग है, आपके लिए ये मैसेज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आप हिम्मत मत हारो, अपनी मंजिल से बस थोड़ी ही दूरी पर हो जहाँ कि आपके पैशंस का टेस्ट चल रहा है यूनिवर्स के द्वारा। ये मत सोचना कि अब क्या होगा, अब मैं सरेंडर कर दूं, अब मैं हार मान लूं, ये नहीं करना है। क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है कि आपको मूव ऑन करना बहुत इजी आता है। परिस्थिति ने, लोगों ने आपको मूव ऑन करना बहुत सिखाया है, ये आपको ज़्यादा सिखाया है। और आपके आसपास के लोग भी ये बातें कर रहे हैं, आपके हेटर्स भी शौक में हैं। जिस पर्सन के लिए आप कल तक बहुत रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, उस पर्सन को लगता है कि मूव ऑन करना आपके लिए बाएं हाथ का काम है। अब इस वजह से वो पर्सन आपके पीछे पड़ सकता है, लेकिन आप उस पर्सन के पीछे नहीं पड़ोगे। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हार मत मानना, मंजिल बस थोड़ी ही दूरी पर है। ये आपके पैशंस का और टेस्ट लिया जा रहा है और जिसे आपको और अच्छे से पास करना ही है। दूसरा आपके लिए ये मैसेज है कि आप ये जो मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत कर रहे हो मतलब आप अपने सीड को धरती में डाल रहे हो और वो पेड़ आएगा। उससे आप अभी इस मेहनत को प्यार से डील कीजिए, प्यार से हैंडल कीजिए। यहाँ पर एफर्ट्स भी डालना है, यहाँ पर सब्र भी रखना है। ये बोझ हमेशा नहीं ढोना है, इस बोझ के तले दब के नहीं रहना है। अगर आप सरेंडर कर दोगे इस सिचुएशन में, मतलब है कि इस बोझ तले आप दब जाओगे, है ना। तो अभी होपलेस नहीं करनी है, अभी सरेंडर नहीं करनी है, बस थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा और दर्द सहना है, सब्र करना है और स्ट्रेंथ रखनी है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। और ये आगे जा कर के बहुत बहुत फलदायी रहेगा आपके लिए। इसके बहुत मीठे फ्रूट लगेंगे आपके पेड़ पे, जिसका सीड आपने डाल दिया है। और ये बहुत 1000 गुना आपको उसका फल देगा, तो बहुत मीठा फल होगा। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने उसका हाथ थामा है, किसी डेविल ने नहीं। यहाँ पर आप किसी डेविल के दम पर नहीं अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। इसके लिए तो आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। अगर डेविल की बातों में आप चलते, शायद आप इतना सफ़र नहीं करते, उसकी हाँ में हाँ ही मिलाते। लेकिन आपने उससे पंगा लिया है, आपको उसका हाथ ख़त्म करना है। उससे जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था किसी डेविल से, किसी ऐसे डेविल पर्सन से आपका कोई सॉल कॉन्ट्रैक्ट था, इसके साथ कभी भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे, वो रिश्ता एक बोझ बनने लगा और आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दिया। इसलिए आप इतने सफ़र कर रहे हो और वो बोझ तले अब आपको वो बोझ ख़त्म करना है। बस यहीं पर आपके पैशंस की टेस्ट चल रहे हैं इन दिनों, इसकी एंडिंग होती हुई मुझे दिख रही है। आप ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो उस फैमिली में। ये आपके हेटर्स को भी पता है और आपके चाहने वाले को भी पता है। इन दिनों आप वो काम करोगे जो आपका दिल कहेगा, जो आपका दिमाग कहेगा, दोनों बैलेंस रहेगा। ना ही दिल ज़्यादा बहकेगा, ना ही दिमाग ज़्यादा चलेगा, काफ़ी बैलेंस रहेगा और आप सोच समझ के वो काम करोगे। हॉर्स का कार्ड ये कह रहा है कि इन दिनों एक से ज़्यादा लोग हो सकता है कि आपकी लाइफ में आएंगे और किसको क्या रखना है, नहीं रखना है, लेट गो करना है, मूव ऑन करना है, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। बहुत सारे लोग आपके काम को लेकर के अट्रैक्ट होंगे, बहुत सारे लोग आपकी अच्छाई को देख कर के अट्रैक्ट होंगे, बहुत सारे लोग आपके बागी नेचर को देख के भी अट्रैक्ट होने वाले हैं। और काफ़ी ही ज़्यादा मिस्ट्री वाली एनर्जी है आपके दिनों, काफ़ी मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो इन दिनों। आपके आसपास के लोग भी ये बोल रहे कि आप ओपन नहीं हो रहे हो, आपके सामने वाले ये भी बातें कर रहे कि आप उनसे बातें करो, आप अपने चीज़ों को शेयर करो। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि बताने के बावजूद भी चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी। आप बहुत कुछ छिपा रहे हो इन दिनों, हाइड कर रहे हो और अपने तक ही सीमित रख रहे हो। लोगों का इन्वॉल्व होना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है इन दिनों। इस बोझ
तले जो आप दबे हो, तो यहाँ पर आपको सरेंडर करने के बजाय हिम्मत रखना है और ये आपको एक नई उड़ान की तरफ लेके जाएगी। यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। जितना आप बोझ तले दबे हो उतना ही आपको हल्का फील होगा, उतना ही आपका काम बहुत ज़्यादा तेज चलने वाला है। 30 सन का कार्ड है जो एंडिंग में है, तो इसका फल बहुत मीठा मिलेगा। भले ही उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन ये फल आपका वेट कर रहा है। तो अभी आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, वहाँ पर सरेंडर मत करना। वहाँ पर अभी आपको हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में। आपके लिए ये भी यूनिवर्स का मैसेज है कि यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसे पत्थर हो जिसे तराशा जा रहा है। आप एक जेम्स हो जो काफ़ी रेयर है। आप अपने सराउंडिंग में एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी रेयर है, वो हर जगह नहीं मिलता, हर किसी के पास नहीं होता। तो बस अभी आपको तराशा जा रहा है। बस प्लीज़ आपको सरेंडर नहीं करना है, इस बोझ के डर से आपको हार नहीं मानना है अभी। यस, घुटने नहीं टेकने अभी परिस्थिति के आगे। बहुत रेयर हो और आपको अपने आप को ये समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट बहुत ज़ोरों शोरों से होने वाली है। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कभी भी चेंजिंग आ सकती है। आपको रिसीव करने के मोड में ऑन रहना होगा आपको। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आए और आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला, उसका वेलकम ही नहीं किया, तो वो रिटर्न हो जाए। इसके लिए आपको हमेशा ओपन माइंड रखना है, अपना दिल खुला रखना है। जो भी चीज़ें आपके लिए आएंगी उसे आपको रिसीव करना है। और चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जो डिसाइड किया है, वो सफ़र, वो रास्ता, उससे आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है अब, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा है, कोई पर्सन आपको जेन्युइन प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेम उस पर्सन को भी शायद आपकी तरफ से ये फीलिंग्स जग रही है दिनों। अगर किसी पर्सन को लेकर के आपके मन में कोई डाउट था, तो ये पर्सन आपको प्यार का कप ऑफर देना चाहते हैं, ये अब आपको मनाना चाहते हैं। शायद आप रूठे लग रहे हो इन दिनों किसी पर्सन से आप रूठे हो। तो इस पर्सन को भी यही फील होता है कि आप हो तो उसका घर है, घर में आने का मन करता है, घर में रहने का मन करता है। आप नहीं हो तो वो घर नहीं है। आप जिस घर में हो, आप उस घर में नहीं हो तो वो घर नहीं है। किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि उसे डर लग रहा है कि आप घर छोड़कर तो नहीं चले जाओगे, या किसी खास की एनर्जी है यहाँ पर, उसे बहुत डर लग रहा है। कोई पर्सन बहुत भयभीत है कि आप कहीं चले जाओगे, या फिर कहीं आप अपना घर बना लोगे, या फिर कहीं आप अपनी लाइफ में आप मूव ऑन करने में एक्सपर्ट हो गए हो और ये किसी पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है एनर्जी, लेकिन उसे सहन नहीं हो रहा है आपका मूव ऑन करना। तो फ्रेश स्टार्ट का 2 बार कार्ड आया है यहाँ पर। तो कोई आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो और इसमें आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और इस काम में आपको पैसे भी मिलेंगे। कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पर आपको पहले पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उस पैसे से आप पैसे कमाओगे। ऐसे रास्ते पर आप चलते हुए मुझे देख रहे हो सकता है कि कोई आपके काम को लेकर के काफ़ी आपके साथ हाथ मिलाना चाहेगा, या फिर पार्टनरशिप करना चाहेगा, या फिर आपके नेम फेम के वजह से हो सकता है कि वो आपको सारी दुनिया से छुपा के रखने वाला है शायद, या क्योंकि उन्हें लग रही है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का ध्यान, अटेंशन आपको मिल रहा है। तो यह पर्सन को अंदर ही, कोई ऐसा पर्सन है जो अंदर ही अंदर काफ़ी जल भून रहा है आपके नेम फेम को दे करके, आपके एक स्टेप बढ़ाने को लेकर के यह पर्सन अंदर से बहुत जल रहा है। हाँ। ये वो पर्सन हो सकता है कि जिन्होंने आपके खिलाफ मन में बहुत गलत इमेजिन करके रखा था कि आपका लॉस हो जाए, आपको कामयाबी ना मिले, जो जेलसी का भाव रखता होगा। ये पर्सन अभी आपको खोने से डर रहा है। ये पर्सन को लग रहा है कि आप धीरे धीरे जो स्टेप ले रहे हो उसमें आप इसको पछाड़ चुके हो, या आप इससे आगे बढ़ चुके हो और बहुत सारे लोग इससे आगे बढ़ जाओगे और आपके हेटर्स को ये बात पता चल रही है। ये वही पर्सन है जिसे सहन नहीं हो रहा था और
ये पर्सन बहुत तिलमिला रहे गुस्से की वजह से। अगर कोई पर्सन आपके जीवन में ऐसा रहा जिन्होंने आपके पैसे का दुरुपयोग किया या फिर खुद के पैसे कहाँ कहाँ खर्च करते हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहा, ये ऐसा पर्सन है जिसको मनी मैनेजमेंट करना नहीं आता, या फिर इसके पैसे से आपको किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला होगा। बाकी सारी दुनिया इसके पैसे से फलती फूलती है लेकिन आपको सुख नहीं मिला, या फिर आपके पैसे किसने वाट लगा दी, सब जगह बांट के या फिर जो भी ऐश करके सब उड़ा दिया। तो ऐसे पर्सन को आपसे बहुत डर लग रहा है। ऐसे पर्सन को लग रहा है कि धीरे धीरे बूंद बूंद करके जो घड़ा भरता है उस एनर्जी में ये पर्सन देख रहा है। ये बूंद पर ध्यान नहीं दे रहा, ये घड़ा भर जाएगा ये उस पर ध्यान दे रहा है और इसका मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट ला रहा है। ये वक्त का भैया ये भी आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप बिलीव रखो, आप जो बातें करते हो, आप जो फील करते हो, आपकी फीलिंग्स में, आपकी एनर्जी में वो वाइब्रेशन है कि वो रियलिटी में चेंज कर सकता है, आपके डिजायर को, आपके सपने को रियलिटी में ला सकता है। तो अपने आप पर भरोसा रखिए। आप जो भी हो अपने भरोसे की वजह से ही आप आज हो। आज आप जो भी बने हो, आपने कभी ड्रीम देखा था, आपने अपने पे भरोसा किया, इसलिए आज आप ये बन पाए हो और इस भरोसे को आगे कंटिन्यू रखिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। जो भी लोग आपके रास्ते में रुकावट बनने का काम करता था, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई भी परिस्थिति हो, इसे आपकी तरफ आने से फिलहाल रोका जा रहा है। जो पर्सन आपको हमेशा भ्रम में रखता था कि वो आपका सगा है या नहीं, वो आपके हित के बारे में सोचता है या नहीं, आप उनको लेकर के श्योर नहीं थे, तो ऐसे सभी पर्सन को आपकी तरफ और आपकी तरफ भेजी गई ऊर्जा को फिलहाल रोका जा रहा है। जो लोग बिना वजह से आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाना करते थे, उसको किसी प्रकार के हेल्थ इशू को सफ़र करना पड़ेगा। ये कोई फीमेल है जो आपको लेकर के हमेशा आपको किसी प्रकार की सफ़र में देखना चाहती थी। आप हेल्थ इशू को फेस करें या फाइनेंशियल इशू को फेस करें, इसको फ़िलहाल एक्सपोज किया जा रहा है। लोग जान रहे हैं कि ये झूठ आपके साथ ये सही नहीं है। लोगों को भी पता चल रहा है कि ये आपके साथ अच्छे और सच्चे दिल से आपका भला कभी नहीं करेगी। लोगों को ये बात पता चल रही है और ये चीज़ें एक्सपोज हो रही है। ये फीमेल या ये मेल किसी प्रकार के लीगल इश्यू में फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से लोगों के हक को छीना है, या ये आपको और अपने दोस्तों के साथ खुश देखेंगे, आपकी फैमिली में खुशियाँ देखेंगे। ये फीमेल हेटर जो भी है, इसके बनाए हुए मकड़ी के जाल में ये खुद ही ये फीमेल फंस रही है। इन्होंने आपके इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोगों के सामने अपने आप को अच्छा और आपको विलन बनाया, अब कामयाब नहीं हो पाएगी। जो पर्सन आपके रिलेशन को लेकर के खुश नहीं है, आप अपने जीवन में प्यार को लेकर के अगर आपके रिश्ते हैं, तो इसकी यही कोशिशें रहती थी कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव है या नहीं है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है या नहीं है। ये हमेशा ताक झांक में रहती थी। ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको कॉपी करती रहती है या दूसरों को आपको कॉपी करने के लिए कहती है। इसके पास कंगाली हो रही है या इसकी इमेज को बहुत ज़्यादा दाग लगने वाला है, ये एक्सपोज हो रहे हैं और पैसों की इसे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। किसी पर्सन ने इसके वजह से ईगो में आकर के आपके साथ रिश्ते खराब किए थे, तो ये पर्सन देख रहा है कि आपका कोई जैकपॉट लगा है, आप पैसों में कोई सुधार और बरकत होता हुआ देखेंगे, आपके काम को बनता हुआ देखेंगे। हो सकता है कि ये पर्सन का कोई मैसेज या कॉल आए। जो पर्सन दूर रह के आपको तरक्की करता हुआ देख रहा है, ये पर्सन अब किसी के भी बहकावे में आकर के आपके साथ रिश्ता खराब करने के बारे में नहीं सोचेगा। ये पर्सन अब हर चीज़ अच्छा करने के बारे में सोचेगा। हो सकता है कि आप कोई जगह सर्च कर रहे हो फ़ोन पे, कोई न्यू प्लेस, कोई नई जगह या कोई नया नाम या कुछ आप सर्च कर रहे हो। आने वाले समय में लोग आपके नाम को गूगल पर सर्च कर सकते हैं या आपकी फैमिली
कि कोई मेंबर से जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके नाम को ढूंढ रहे हैं, और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके जैसा बनना चाहते हैं या आपसे बहुत हद तक इंस्पायर हो रहे हैं। जो लोग आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे उसके जीवन में भयंकर तूफान आता हुआ दिख रहा है। जिन्होंने आपके खामोशियों को हल्के में लिया था, जिन्होंने आपके फ़ोन को अवॉइड किया था, आपकी बातों को अनदेखा किया था, आपके प्रेम को हल्के में लिया था, ये अब आपके गुस्से और आपके तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ये उसके लिए वार्निंग है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बकवास करता रहता आपके साथ, बिना बात का बकवास करने का, बिना बात का बहस करना, बिना सर पैर की बातों का झगड़ा करना, तो ऐसे पर्सन के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको शायद प्रूफ या एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तब शायद ये पर्सन उसकी असलियत आपके हाथों इसकी बाहर आएगी। अगर आपको कोई बार बार टॉर्चर या ऐसा कोई परेशान कर रहा है तो एविडेंस लेने के लिए आप प्रूफ इकट्ठा कीजिए। शायद किसी के लिए ये मैसेज है और उसकी असलियत शायद सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है। ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। अगर आपको इन दिनों रोने का मन करेगा, अगर आपको चीखने का मन करेगा, चिल्लाने का मन करेगा, तो अपने इमोशंस को बाहर निकालिए और आप हील हो जाएंगे। अपने आप को गिल्ट में से बाहर निकालिए, पेन में से बाहर निकालिए और आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आप हील हो भी जाएंगे। कोई पर्सन आपकी बराबरी करने के लिए आप जो करोगे वो भी वही करेगा। यहाँ पर कोई ऐसा कॉपी कैट है, आपको जो कार है उसको भी वही कार चाहिए, आपको जो कुछ भी लेना है उसको भी वही लेनी है, चाहे वो ले या ना ले, लेकिन वो बातें ज़रूर करेंगे आपके आसपास। ऐसा कोई पर्सन है जो आपको किसी भी कीमत पर आप उससे आगे हो ये फील नहीं करने देंगे जेलसी की वजह से। ये अपने आसपास ग्रुप में लोगों को आपके खिलाफ बातें करेंगे या फिर अपनी जो उसके पास है उसकी बखान करेंगे और ये लोगों को दिखाएंगे कि इनके पास आपसे ज़्यादा है या फिर आपके लेवल का है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा करके अपनी जीवन में निगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और बैड कर्मा भी क्रिएट कर रहे हैं। ये बिना वजह किसी को ह्यूमिलेट करते हैं, बिना वजह किसी के जो इसका अच्छा करते हैं ये उसको भी हर्ट करते हैं। ये इसका बैड कर्मा है जो आपके आसपास हो रही है ये सारी चीज़ें। ऐसे ग्रुप भी हैं जो आपके पैसों पर नज़र रहती है, अपने पैसे से क्या खरीद रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आपके मनी लाइफ को भी एंजॉय करते हुए देख करके प्रॉब्लम हो रही है और वो प्रॉब्लम इसके हेल्थ में भी अब दिखने वाला है। हो सकता है कि किसी ने ट्राई किया होगा कि आपके रोमांटिक रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हेल्थ इश्यू हो, ताकि आपका रिश्ता और दूर हो जाए, आपका पर्सन आपसे दूर हो जाए और ये मन ही मन आपको दूर करके सुपीरियर फील करे या आपको सफ़र में देख करके सुपीरियर फील करे, ताकि इसे अच्छा फील हो। आपको सफ़र में करता देख, रिश्तों में प्रॉब्लम देख करके इसे अच्छा फील हो। ये चाहते हैं कि उन्होंने दुख झेला है तो आप भी दुख झेलो, तो इसे अपनी एनर्जी बैलेंस लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप वहाँ से हट जाइए या फिर साथ रह के भी आप डिटैच हो जाइए। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये आपको तरक्की में देख रहे हैं, ये आपको वन मैन आर्मी बोल रहे हैं और ये इसके जो बैड हैबिट है ये आपके ऊपर थोप नहीं पा रहे हैं। झुंड में नहीं रहते हो और ना ही उसका हिस्सा बनने के लिए आप बने हो। ये बात उसे बहुत जल्दी आभास हो गया है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपका एक्स हो सकता है या कोई भी, वो आपके लिए पागल हो रहा है। यहाँ पर वो बताना चाहता है कि वो शायद किसी फाइनेंस को लेकर के प्रॉब्लम फेस कर रहा है और वो इस वजह से आप पर ध्यान नहीं देता या इस वजह से आप दोनों के बीच में मन मुटाव है या फिर पैसों को लेकर के कुछ इश्यू चल रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम चाहता है और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई पर्सन आपको वॉरियर की तरह देखता है। वो अगर आपके मन में है किसी पर्सन को लेकर के कि वो पर्सन आपको किस नज़र से देखता है, उसके मन में आपको लेकर के क्या छवि है, इमेज है, तो ये पर्सन आपको वॉरियर की तरह, एक शेरनी की तरह, एक शेर की तरह देखते हैं। अभी की एनर्जी इस पर्सन को बहुत शौक़ है कि वो आपके साथ कहीं घूमने जाए या फिर कहीं टाइम स्पेंड करे जहाँ पर आप और सिर्फ वो हो। ऐसा किसी को मैसेज है यहाँ पर किसी के लिए। कोई किस करना चाहता है आपको, कोई लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता है आपके साथ।
आपको थोड़ा सेफ रहने के लिए वार्निंग दी जा रही है कि आपके आसपास लोगों की नज़र रहती है, उन्हें इग्नोर कीजिए। ये भी है कि उन्हें इग्नोर कीजिए। अगर आपके काम के बीच में कोई बार बार आ रहा है या आ रही है तो इसे इग्नोर करना ही आपके लिए सबसे बेहतर है। पास आने वाली हर एनर्जी को रोका जा रहा है। कोई साइको पर्सन है, उसे इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि अब इस पर्सन के प्रति आपको उतना अट्रैक्शन नहीं है, उतना लगाव नहीं है। अब ये पर्सन आपसे डर रहा है। ये पर्सन देख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, इसके हाथ से जा रहे हो, इसके कंट्रोल में नहीं हो। ये पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपकी एनर्जी ऐसी है ही नहीं जिसे कंट्रोल किया जा सके। पर्सन ये कह रहा है कि आप एक जासूस जैसे हो, उसकी हर हरकतों को आप पकड़ लेते हो और आपके पास ऐसा हौसला है, और ये हौसला उन लोगों में क्यों नहीं है। असली खिलाड़ी आप निकले। आप हमेशा खामोश रहे और अकेले रहे, और अकेले रह कर के आपने इस खेल में जीत हासिल कर ली है। ये लोग आपका मुकाबला चाह कर के भी नहीं कर पा रहे। किसी पर्सन को लेकर के हो सकता है कि आप अपसेट फील कर रहे हो या थोड़ा हर्ट फील कर रहे हो, किसी बात को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के या काम को लेकर के। तो ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, ये काम आपके पास आना चाहती है। काम हो या जो भी हो, जिसके लिए आप हर्ट हो, सैड हो, वो आपके फेवर में खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। वो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। ये जो पर्सन है वो आपके साथ रिश्ते सुधारने के लिए एफर्ट्स भी डालेंगे। ये आपको किसी भी कीमत पर लेट गो नहीं करने देना चाहते। आपके लेट गो करने से बहुत सारे दिल टूट रहे हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं कि आप किसी भी कीमत पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जीने वालों में से नहीं हो, और आप वही कर रहे हो जो आपका दिल कर रहा है, जो आपका मन कर रहा है। आप किसी की नहीं सुन रहे हो। आपको रोकने वाले बहुत सारे पीछे पड़े हैं, लेकिन आपने ईश्वर का हाथ थामा है और ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है। ये लोग हो सकते हैं कि पैसे को लेकर के कोई प्रॉब्लम बताए और आपसे पैसे ऐंठे, तो इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप सही जगह पर पैसे दे रहे हो या आप ठगे जा रहे हो। ये किसी के लिए वार्निंग है, तो प्लीज़ सोच समझ कर अपने पैसों को खर्च करें। ये आपकी वार्निंग है। लास्ट कार्ड में आपको एक गाइडेंस की तरह देती हूँ। तो आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को ग्राउंड रखिए, और जो भी एक्टिविटीज़ है उसको स्टॉप मत कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हो, सेल्फ लव में अगर वॉकिंग करते हो, कोई खेलकूद करते हो, तो प्लीज़ उस फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखें। ये आपके हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए, दोनों के लिए तरक्की का मार्ग लेकर के आएगा। आपके दिमाग के थॉट्स क्लियर होंगे और ग्राउंडेड बने रहिए। ये आपके लिए मैसेज है। ये आपके लाइफ में बहुत सारा लव और तरक्की दोनों लेकर के आने वाले हैं, तो ग्राउंडेड रहिए। ये भी आपके लिए एक मैसेज था। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आप जहाँ भी रहे सेफ रहे, अपना ख्याल रखें और अपने लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।